हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आज आप अच्छे होंगे। तो टुडे के आज की क्लास में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टेंस क्या होता है? किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है, और इसी प्रकार से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ग्रामर, उसके ग्रामर में कई टॉपिक हैं, और ग्रामर में एक महत्वपूर्ण भाग हमारा है टेंस। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से हम इंग्लिश भाषा को अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी एक ग्रामर स्पेशली होती है, और ग्रामर के माध्यम से उस भाषा को हम इजीली समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे टेंस कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम चार्ट के माध्यम से आपको टेंस के बारे में समझाएंगे, टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ये टेंस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टेंस, सपोज करिए ये आपके दादाजी हैं। क्या है? दादाजी। ये आपके दादाजी हैं, इनका नाम क्या है? टेंस। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? काल। तो आपके दादाजी के 3 पुत्र हैं। ठीक है, पहले पुत्र का नाम है प्रेजेंट, दूसरे पुत्र का नाम है पास्ट, और तीसरे का नाम है फ्यूचर। आपके दादाजी हैं टेंस, उनको टेंस के नाम से जानते हैं, हिंदी में काल। और इनके 3 पुत्र हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य। तो आपके दादा के 3 पुत्र हैं, फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब साउथ इंडिया में एक कहावत है कि जो पुत्र होता है उसके नाम के साथ पिता या दादा का नाम जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे दादा हैं, मीन्स ग्रैंडफादर, और इनके पुत्र हैं। तो दादा के पुत्रों के नाम के साथ इनका नाम भी जुड़ जाएगा। तो जैसे प्रेजेंट है तो आगे क्या हो जाएगा? टेंस। क्या जुड़ गया? टेंस। इसमें भी जुड़ गया टेंस, और इसमें भी जुड़ गया टेंस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। मीन्स दादा के 3 पुत्र, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और दादा का नाम इनके साथ जुड़ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक जो इनके लड़के हैं जिनको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, अब इनको कैसे पहचानेंगे कि भाई दादा के ये लड़का, इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है। तो इसकी एक स्पेशली पहचान है, इसकी दूसरी और इसकी तीसरी। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अगर हिंदी का वाक्य है तो उसमें है रहेगा, हो रहेगा और हूँ रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर सेंटेंस है तो इज रहेगा, एम रहेगा और आर। ठीक, इसी प्रकार से इसमें क्या रहेगा? था, थी और थे। और इंग्लिश में क्या रहेगा? वाज और वर। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई। मीन्स दादाजी अपने पुत्र को कैसे पहचानेंगे? भाई उसके हिंदी के वाक्य है तो है, हो, हूँ, और इंग्लिश में सेंटेंस है तो इज, एम, आर। इसमें था, थी, थे और वाज, वर। इसमें क्या रहेगा आपका? गा, गी और गे। और अंग्रेजी में क्या रहेगा? विल, ऑब्लिक, शैल। ठीक है, तो ये मीन्स इनकी पहचान हो गई। मीन्स दादाजी अपने पुत्रों को इनके माध्यम से पहचानेंगे कि ये हमारा पुत्र है, इसका नाम प्रेजेंट टेंस, इसकी ये पहचान है, ये पास्ट टेंस, इसकी ये पहचान है, और फ्यूचर टेंस की ये पहचान है। अब प्रत्येक पुत्रों के 4 पुत्र हैं, इसके भी 4 भाग हैं। तो पहला क्या हो गया आपका? इंडेफिनेट। दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस।
तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से इनके भी यही नाम हो जाएंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब इस प्रकार से इसके भी नाम हो जाएंगे। ठीक, प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र हैं। तो जैसे दादा का नाम इनके नाम के साथ जुड़ा था, जैसे टेंस आ गया, टेंस आ गया, टेंस आ गया, इसी प्रकार से अब ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 पुत्र हैं, तो इनके साथ भी इनका नाम जुड़ेगा, पापा का नाम जुड़ेगा और दादा का नाम जुड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट हो जाएगा और इधर टेंस हो गया। ठीक है, मीन्स दादा के नाती के साथ दादा का नाम और उसके लड़के का नाम जुड़ गया, तो प्रेजेंट और दादा का नाम होगा टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साउथ इंडिया में जो फादर होते हैं उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम जुड़ जाता है और उनके पुत्रों को नाम के साथ उनके पिता का नाम जुड़ जाता है। ये दादा हो गए, इनके 3 पुत्र हो गए। ठीक, और इसके 4 पुत्र, इसके भी 4 पुत्र, इसके भी 4 पुत्र। तो पुत्रों के नाम के साथ दादा का नाम और पिता का नाम जुड़ गया, तो पिता का नाम पहले आ गया, दादा का नाम पहले बाद में आ गया। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पहले पुत्रों के 4 पुत्र हो गए, मतलब पहले पुत्र हैं दादा के और उनके 4 पुत्र हो गए। तो पहले का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। नाम क्या है, पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा ये मान लीजिए इसका पहला है, दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और हो जाएगा चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, 1 2 3 ये 4। इसी प्रकार से इसके भी हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ठीक है। तो दादा टेंस, उनके 3 पुत्र प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक लड़के के भी 4 पुत्र हैं, जिनका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पास्ट इंडेफिनिट और इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, समझिएगा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जो प्रेजेंट लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, तो इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब टेंस के 12 भाग हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इनके विद द हेल्प ऑफ टेंस हम इंग्लिश भाषा को आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी ये कि ब्रीफली इनका केवल नाम है, ठीक है, और शॉर्टकट में इनका पहचान है। ठीक, स्पेस कम है तो
इसके नेक्स्ट में हम इनकी क्या पढ़ते हैं, पहचान पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ में आया। फिर से एक बार मैं रिवीज कर देता हूँ कि जैसे टेंस है, सपोज करिए ये आपके दादाजी हैं, इनका नाम क्या है हिंदी में, काल। इनके कितने 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनका नाम जुड़ गया टेंस तो प्रेजेंट टेंस हो गया, इनका नाम जुड़ा तो पास्ट टेंस, इनका जुड़ा फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, इसको बोलते हैं भविष्य काल। और प्रत्येक, अब भाई दादा के लड़के हैं तो इनके भी 4 पुत्र हैं, तो इसके नाम क्या है, पहले पुत्र का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और इधर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इधर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये नाम है। तो पहले टेंस ट्रांसलेट पढ़ने से पहले इन टेंसों को आपको इनके नाम याद करने हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इनकी पहचान बताएंगे एक एक करके, सबकी इनकी पहचान, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चार्ट के माध्यम से टेंस के बारे में ब्रीफली जानकारी हुई होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।